दीदी आपको सैलरी मिल गई? हाँ 7,000 मिली है। दीदी मुझे भी पूरे 10,000। वाह। सैलरी मिल गई आप दोनों को? हाँ सर, सैलरी तो मिल गई। इतनी सैलरी आप दोनों की? हाँ साहब, इतने में तो हमें यहाँ पे रखा है। आप दोनों खुश तो है ना? हाँ साहब बहुत खुश है। इसमें से ना हम किराया का पैसा दे देंगे और बाकी बचे पैसे हम गांव भिजवा देंगे और जिनसे उधार लिया था उनको भी चुकता कर देंगे। हाँ साहब, राशन वाले को भी तो पैसा देना है, हो जाएगा हमारा। एक काम करना, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को अपने कैबिन में बुलाऊंगा, चुपचाप आ जाना। क्या हुआ साहब, कोई गलती हो गई क्या हमसे? जितना आप लोगों से बोला उतना ही करो बस, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ दीदी? पता नहीं, हमको तो डर लग रहा है। जी सर, बुलाया आपने हमें? हाँ बुलाया मैंने आप दोनों को। क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? आपसे थोड़ी देर बाद मैनेजर के सामने बुलाऊंगा आप दोनों को, उसके सामने जैसा करने को कहूँगा वैसा कर देना। लेकिन सर आखिर बात क्या है, बताइए तो सही हमें। अगर आप दोनों की सैलरी 15 और 20,000 रुपये हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या सर, इससे बड़ी खुशी की बात तो हमारे लिए कुछ होगी ही नहीं। अगर हमारी सैलरी 15,000 और 20,000 हो गई तो सच में हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ साहब, हमारी आधी दिक्कत तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, हो जाएगी आप लोगों की सैलरी 15 और 20,000 रुपये। बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना। थोड़ी देर का इंतज़ार और करो, दोनों को ही बुलाने वाला हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। जी साहब चलते हैं। थैंक यू सर। जी सर, आपने बुलाया? हाँ रोशन, सैलरी दे दी थी सारे स्टाफ की? जी सर, सबको सैलरी दे दी थी। ठीक है, एक काम करना, तुम एक बार मुझे ट्रांजैक्शन आईडीज़ और ट्रांजैक्शन स्लिप्स दे देना। वो तो नहीं दे पाऊंगा सर मैं। क्यों नहीं दे पाओगे तुम? सर वो एक्चुअली क्या है ना, कुछ स्टाफ तो ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट इन्हें कैश देना पड़ता है। वो चौकीदार हो रहे हैं, सबको तो मैंने कैश ही दिया है। अच्छा, और स्टाफ की तो छोड़ो तुम, ये ज्योति और शीतल तो बहने हैं ना, इनकी सैलरी कितनी है? सर एक की 15,000 है, एक की 20,000, बताया तो था मैंने आपको। 15 और 20,000 रुपये, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा खर्चा चल ही जाएगा इनका। और कुछ सर? और कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बाद आना, एक मीटिंग है, उसमें मिलते हैं। क्या हो सर, कुछ खास वजह? अरे सरप्राइज है मीटिंग आपके लिए। ठीक है सर। चलो जाओ, सरप्राइज तो अभी मिलेगा। आ गए आप दोनों? जी सर। चलो अब तुम दोनों में से कोई एक मेरा एक काम करो, जल्दी से जाके इस मैनेजर के कान पे घुमा के एक थप्पड़ मारो। सर आप ये क्या कह रहे हैं? हम मैनेजर सर को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? मैंने बोला ना, थप्पड़ मारो मतलब थप्पड़ मारो। नहीं सर, हम नहीं मारेंगे। सर ये सब क्या है? ये मामूली से चौकीदार हैं, आप इन्हें मुझे थप्पड़ मारने को कह रहे हो, यहाँ के मैनेजर को? अब जब तूने करम ही थप्पड़ खाने वाले किए हैं तो क्या तुझे थप्पड़ ना पड़वाऊं? बुरा मत मानना सर, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मेरे पे हाथ उठाने की बात कर रहे हो? क्या किया? अच्छा रुक, अभी बताता हूँ तुझे। आप दोनों ये बताओ कि आप दोनों की सैलरी कितनी है? साहब मेरी 7,000 है। और मेरी 10,000। अब बता तू इनमें से एक को 7,000 रुपये दे रहा है, एक को 10,000 रुपये दे रहा है, और मुझसे एक की सैलरी 15,000 और एक की 20,000 रुपये ले रहा है। बाकी के पैसे कहाँ गए? हाँ तो झूठ बोल रहे हैं। इसको मैंने 15,000, उसको 20,000 रुपये दिए। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। इन्होंने हमें 15,000 20,000 नहीं दिए, बल्कि मुझे 10,000 और मेरी दीदी को 7,000 रुपये दिए हैं। सर ये झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मैंने इनके पूरे पैसे दिए हैं, अब ये ड्रामा कर रहे हैं। मैंने इनके पैसे नहीं लिए सर। झूठ कौन बोल रहा है और कौन नहीं मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए कह रहा था मैं आप लोगों को इसे थप्पड़ मारने के लिए। ये आप लोगों के हक के पैसे खा रहा है। अरे गरीब लोग हैं ये, दिन भर जब मेहनत करते हैं तब जाके 2 वक्त की रोटी इन्हें नसीब हो पाती है। इन्हें जितना मिल रहा है उतने में ही गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी क्योंकि इनको पर्याप्त पैसा मिलना था, जो पैसा तू खा रहा है। मेरी एक बात सुन, शर्म नहीं आई तेरे को किसी का हक मारते हुए? अगर तेरी सैलरी कोई ऐसे ही खाएगा तो तेरे को कैसा लगेगा? अब उनके सपने होंगे बहुत सारे, मकान लेना होगा उनको अपना, लेकिन तेरी वजह से वो सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। कई बार तबीयत भी खराब होती होगी ना तो दवाई लेने तक नहीं जाते होंगे कि पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। 1 लाख रुपए तेरी सैलरी है, उससे भी तेरा मन नहीं भरा। ये बेचारे 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं बड़ी मुश्किल से महीने भर काम करके, तू उसमें भी कांटा मार रहा है, इनका हक मार रहा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। सॉरी सर। सॉरी? क्या सॉरी?
तेरे को क्या लगता है कि तेरी गलती के लिए मैं तुझे माफ कर दूंगा? कर मैं तेरे माफ करने लायक? देख तो सही उनकी तरफ एक बार। ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन इतनी मेहनती हैं कि तुझसे पहले ऑफिस में आती हैं और तेरे जाने के बाद ऑफिस से जाती हैं। कभी छुट्टी तक नहीं करी है इन्होंने, इस डर से कि इनकी छुट्टी के पैसे कट जाएंगे, जबकि मैंने इनको अलाउ कर रखी है 4 छुट्टियां महीने की। इनको डर है कि तू उनकी छुट्टी के पैसे भी काट लेगा। बड़ी मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये इनके घर में आ रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे। मेरे भाई मेरी एक बात सुन, ऐसे किसी का हक मार के ना कभी किसी का भला नहीं होता है। आज तो तू किसी का हक मार रहा है, कल को देख लियो वही पैसा दवाइयों में लग जाएगा, फिर बचा लियो पैसा। ये जो हराम की कमाई होती है ना, इंसान को यहीं चुकानी पड़ती है। इसलिए किसी का हक मारने से पहले 100 बार सोच लिया करो। सर जी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए। तूने जो गलती करी है ना, उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। अब भी क्या, अभी निकल जा तू इस ऑफिस से। नहीं सर, नौकरी से मत निकालिए। मैं वादा करता हूँ कभी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा सर। इस बार छोड़ दीजिए प्लीज़। आज के आज इनके सारे के सारे पैसे लौटा, और उन सभी एम्प्लॉयज़ के पैसे लौटा जिनके पैसे तूने खाए हैं। और आज के बाद अगर तूने ऐसी गलती करी ना, तो ऐसा जलील करूंगा पूरे स्टाफ के सामने कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ मैं लौटा दूंगा सर। चल निकल अब यहाँ से। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स की कोई बात नहीं है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम क्यों है? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते। सर हमें थोड़ी पता था कि मैनेजर सर हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। इन्होंने हमें जितने पैसे दिए हमने उतने रख लिए। हाँ वो तो है, गलत तो किया है इसने, पर आगे से अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो आके मुझे बताना।